यूया एक गॉब्लिन के साथ फाइट कर रहा होता है। पास ही में एक लड़की थी जो कि बहुत बुरी हालत में होती है। यूया क्यों फाइट कर रहा है इसके बारे में अगर तुम लोग नहीं जानते तो तुम लोगों को इसके पहला वाला एपिसोड देखना होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन अब तक अगर नहीं देखे हो तो उसको एक बार चेक कर लेना। साथ ही अगर एपिसोड को देखकर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि 100K के बहुत पास है। 100K ला दो और उसके बाद एक का फेस रिवील हो जाएगा, तो यहाँ कर सकते हो। तो इसके बाद यूया गॉब्लिन को हरा देता है और उसके बाद वो उस बंदी के पास आ चुका था। वो लड़की यूया का मुंह देखती है, लेकिन वो बहुत वीक थी और इसके कारण ही वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद अचानक से सीन आ जाता है घर में, जहाँ पर यूया अपने कपड़े को इस्त्री कर रहा था। और इसके बाद यूया कहता है मैं नहीं जानता वो क्या है, लेकिन इसके बाद भी वो लड़की सही होगी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस लड़की के बेहोश होने के बाद ही इधर बहुत सारे बंदे आ चुके थे, यानी गार्ड आ चुके थे। इसके कारण यूया को चुपना पड़ा था। साथ ही वो जान गया था ये सारे गार्ड उसको ढूंढकर इधर आए हैं। यूया कहता है उम्मीद करता हूँ वो सही होगी, यानी वो सेफ हाथों में होगी। और उसके बाद वो अपने शर्ट को देखता है कि पुराने हो चुके थे और इसको देखकर यूया कहता है मेरे पास पैसा भी है, यानी मैं न्यू शर्ट ले सकता हूँ। न्यू शर्ट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है और इसके कारण मुझे मॉल जाना होगा। और उसके बाद यूया आ चुका था मॉल में। यूया मॉल पे आके बहुत हैप्पी था और उसके बाद वो सबको देखता है, जहाँ पर सब लोग उसको ही देख रहे थे। इसको देखकर यूया अपने शर्ट को देखता है, जहाँ पर वो सोचता है क्या ये बहुत गंदा है, लेकिन इसके बाद उसे पता चलता है उसका शर्ट इतना गंदा नहीं होता। और उसके बाद यूया ऐसे ही आगे जा रहा था और वो अपने शर्ट को भी ढूंढ रहा होता है। आगे जाकर यूया देखता है इधर सारे बंदे उसको घूर रहे थे और इसको देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। वो सोच रहा होता है क्या उससे कोई गलती हो चुकी है। लेकिन इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है 3 लड़कियों को, जहाँ पर वो लोग एक साथ ही बातें कर रहे थे। वो लोग कहते हैं ये बंदा बहुत ज्यादा हैंडसम है। लुक को देखकर ही ऐसे उसको लोग घूर रहे थे। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मॉल के एक अलग जगह में बहुत सारे बंदे एक साथ ही आ चुके थे, यानी उनके पास एक टीम होता है, जहाँ पर वो लोग आए थे इस मॉल में फोटोशूट करने के लिए। फोटोशूट का डायरेक्टर होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उनका एक मॉडल अब तक इधर नहीं आया था और उनके पास ज्यादा टाइम भी नहीं होता। वो अपने एम्प्लॉयर्स को गुस्सा कर रहा होता है। वो कह रहा था हम क्या करेंगे, तक हमारा मॉडल ही नहीं आया, ऐसे लोगों से मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था और उसके बाद वो आ गया था लड़की वाले मॉडल के पास, जहाँ पर वो इधर पहले से ही होती है, यानी लड़की वाला मॉडल आ चुका था, बस लड़कों के लिए वो लोग वेट कर रहे थे। इसके बाद डायरेक्टर कहता है उनके पास टाइम बहुत कम है। इसको सुनकर वो लड़की वाली मॉडल कहती है आज ये नहीं होने वाला। और इसके बाद डायरेक्टर कहता है ये तो होके ही रहेगा, वैसे उसने अब तक हमें नहीं बताया वो कब इधर आने वाला है, अगर ऐसा ही है तो हमें किसी और को ढूंढना होगा। और उसके बाद डायरेक्टर कहता है हमें किसी और बंदे को ढूंढना होगा जो कि लुक में अच्छा हो, इसलिए सब लोग फैल जाओ और इसके बाद एक ऐसे बंदे को ढूंढो जो कि हमारे फोटोशूट के लिए अच्छा होगा। सीन आता है यूया के ऊपर, वो अपना कपड़ा देख रहा होता है और इसी बीच उसके पास 2 लड़कियां आ चुकी थी। वो लोग यूया को देखकर बहुत इंप्रेस होता है और इसके बाद वो लोग कहते हैं मैं आपसे क्या एक बात कर सकती हूँ। यूया इसको देखकर बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और इसके बाद वो कहता है हाँ आप लोग कह सकते हो। और इसके बाद लड़कियां कहता है क्या आज आप फ्री हो, यानी क्या आप हमारे साथ आ सकते हो। यूया इसको सुनकर ही बहुत डर गया था, सोचता है ये एक मार्केटिंग भी हो सकता है, जहाँ पर वो लोग उनके प्रोडक्ट के पास मुझे ले जाना चाहते हैं। जो भी हो मुझे अच्छी तरह से इन लोगों के साथ बातें करना होगा। और इसके बाद वो कहता है से आज मैं फ्री नहीं हूँ, यानी मेरे पास कुछ प्लान है। और इसको सुनकर वो दोनों लड़कियां बहुत हैप्पी होते हैं। वो दोनों यूया के लुक को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे और उसके बाद वो लोग चले आते हैं। साथ ही वो लोग कह रहे थे आज उन लोगों ने शायद से भगवान को देख लिया। कहने इसके बाद यूया अपने क्लॉथ के तलाश में नीचे जा रहा होता है। इसी बीच डायरेक्टर यूया को देख लेता है और उसके बाद वो कहता है मैंने उसे ढूंढ लिया, यानी ये हमारे शूट के लिए आ सकता है। डायरेक्टर उसके पीछे आने लग गया था। खैर इसके बाद यूया अपने क्लॉथ के पास आता है, जहाँ पर ये उसे पसंद आ गया था। वो ऐसे कपड़ों को देख रहा होता है और इसी बीच उसके पीछे से डायरेक्टर आ जाता है। वो कहता है मेरे पास एक काम है। इसके बाद वो यूया को लेके आ गया था अपने लड़की वाले मॉडल के पास और उसके बाद वो कहता है एक अच्छा सा पोज दो। या पोज दे रहा होता है, जहाँ पर बहुत सारे बंदे यानी ऑडियंस उसको देख रहे थे। यूया इसे देखकर बहुत नर्वस होता है। साथ ही वो कह रहा था ये उसके साथ क्या हो रहा है वो नहीं जानता। यूया को देखकर डायरेक्टर थोड़ा गुस्सा होता है और उसके बाद वो कहता है तुम्हें उस लड़की का बॉयफ्रेंड वाला रोल निभाना होगा, इसके कारण तुम्हें उसके पास जाना होगा और अच्छा पोज देना होगा ताकि हम लोग फोटो ले सके। यूया देखता है उसके पास बहुत सारे लोग होते हैं, जहाँ पर वो लोग यही देख रहे थे और वो लोग उनकी टीम से ही होता है। यूया अपने मन में कहता है जो होगा देखा जाएगा। और उसके बाद वो दोनों बहुत अच्छी तरह से फोटो शूट करता है। डायरेक्टर इसे देखकर बहुत हैप्पी था। और उसके बाद एक टाइम आता है जहाँ पर उनको बहुत ज्यादा क्लोज साथ ही एक फोटो में आना था। डायरेक्टर कहता है यूया तुम उसके पास जा सकते हो और थोड़ा अच्छी तरह से पोज दो। इसे सुनकर यूया जान लेता है डायरेक्टर क्या कह रहा है और इसके कारण वो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद वो लड़की यूया के पास आ गई थी और इसके बाद वो कहती है तुमने हमें बचा लिया, ये फोटोशूट नहीं होता तो हम लोग बहुत मुश्किल में होते और इसके कारण तुम्हारा थैंक यू। और इसके बाद वो ऐसे यूया के पास आने लग गई थी।
कि वो यूया के बॉडी में लग रही थी और इसके कारण यूया शर्माता भी है। लेकिन एक टाइम में ऐसा आता है जहाँ पर यूया उस लड़की के प्यार में आ चुका था। वो दोनों बहुत पास आ जाते हैं और उनका फोटो शूट अच्छी तरह से हो जाता है। इसके बाद उनको एक और पोस्ट देना था जहाँ पर यूया उस मॉडल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था और उसके बाद वो अपने मन में कहता है, उसको देखकर ऐसा लगता है वो मेरे एज की है, लेकिन इसके बाद भी वो बहुत ज्यादा अच्छी कर रही है और अगर ऐसा बात है तो मैं भी ये कर सकता हूँ, यानी मुझे भी इसमें ढालना होगा। और उसके बाद वो दोनों आ जाते एक साथ ही। म्यू फिर से यूया के बहुत पास आ गई थी। यूया इसे देखकर थोड़ा शर्माता है, लेकिन उनका फोटो शूट हो चुका था। एक तरह साथ ही उनका टीम इससे बहुत हैप्पी था। वो लोग कह रहे होते हैं शायद से आज का ये टाइम में हो जाएगा। विक्टर कहता है हाँ तुमने सही कहा, साथ ही हम लोग बहुत अच्छे मटेरियल के साथ काम कर रहे हैं। आता है गेम के वॉल में किंगडम में बातें हो रहा था और इसका नेम होता है कीडी होश में आ गई थी, जहाँ पर उसने उस बंदे का मुंह देखा था जिसने उसे बचाया है। उससे कीडी बहुत इम्प्रेस हो गई थी और उसकी कहानी वो बाहर आ जाती है। इसको देखकर उसके गार्ड कहता है क्या आप सही हो, आप कहाँ पर जा रहे हो? और उसके बाद कहती है वो फिर से उसी फॉरेस्ट में जाने वाली है क्योंकि उसको एक बंदे ने बचाया था और उससे वो थैंक्स कहने वाली है। गार्ड कहता है ऐसा नहीं हो सकता, आप उधर नहीं जा सकते। और उसके बाद कीडी कहती है एक रॉयल फैमिली के हिस्सा होने के नाते उसके साथ जिसने मुझे बचाया है बातें करना होगा, इसके लिए मुझे उसको थैंक यू भी कहना है। और उसके बाद वो शर्मा गई थी। सीन आता है रियल वॉल के मॉल पे। यूया और म्यू एक साथ ही बैठ गए थे, उनको रेस्ट दिया गया था और वो दोनों एक साथ ही बातें कर रहे थे। यूया देखते हैं उसके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उनके फोटो शूट को देख रहे थे और इसको देखकर यूया कहता है इससे पहले उसको ऐसा कभी फील नहीं हुआ था, यानी आज उसको एक मॉडल की तरह फील हो रहा है। देखता है उसके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उनको ही देख रहे थे। अपने मन में कहते हैं उसका पुराना लाइफ इससे बहुत अलग था, उस टाइम में वो सोच भी नहीं पाता ये सब क्या है। कहता है लेकिन आज मैं जान पाया ये काम भी बहुत हार्ड है। और इसके बाद म्यू अपना स्टोरी को कहने लग जाती है जहाँ पर उसने उसको चाइल्डहुड में इतना टाइम नहीं दिया, लेकिन इसके बाद भी वो दूसरों को देखकर बड़ी हुई। उसके बाद उसे मॉडल पे इंटरेस्ट आया और वो इधर आ गई। वो जानती है ये काम बहुत हार्ड है, लेकिन वो अपना सारा पल यानी सारा टाइम हैप्पी रहती है। इसको बहुत अच्छी तरह से फील करती है। ये बात यूया को बहुत पसंद आता है और वो दोनों ऐसे बातें करते हैं। बातें करते हुए वो दोनों बहुत हैप्पी थे और इसका एक चांस लेके डायरेक्टर इसका फोटो ले लेता है तो बहुत अच्छा आता है। और इसी बीच इधर एक बंदा आ गया था, उसका नेम होता है सो। और उसके बाद वो इधर आके कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे देरी हो गया। कि इधर आने के बाद ही जो ऑडियंस होते हैं जो कि उनको देख रहे थे वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुके थे, यानी सारा क्राउड चिल्लाने लग गया था। वो इधर आ गया है, वो बहुत ज्यादा क्यूट है। तो देखता है इधर एक बंदा आता है जो कि म्यू के पास आ गया था और उसके बाद वो कहता है मुझे माफ कर देना, इधर आ गया था। लेकिन इसको देखकर म्यू हैप्पी नहीं होती है और इसके कारण सो म्यू के पास आने लग जाता है। वो इसको इग्नोर करती है और इसके कारण सो अपने गुस्से में आ गया था। और इसके बाद वो म्यू को लेके एक वॉल के पास आ गया था और इसके बाद वो एक वॉल स्लैम करता है और वो कह रहा था तुम क्या नहीं जानती, कल बहुत जंग था, यानी मैं नशे में था और उसके कारण आज मेरा देरी हो गया, तो अब मुझे कुछ खाने के लिए दो। और ऐसे वो कह रहा होता है जहाँ पर इससे म्यू को अच्छा नहीं लग रहा था और इसको देखकर यूया बहुत गुस्सा होता है। वो आगे आता है और उसके बाद वो कहता है इससे तुम ये क्यों करे हो, जहाँ पर उसको देखता तक नहीं है। वो अपने बातें कह रहा था और उसको देखकर यूया फिर से कहता है और उसके बाद सो उसे देख लेता है। वो कहता है तुम कौन हो? सो को उसके ऊपर गुस्सा आ गया था और उसके बाद वो उसके मुंह पे यानी यूया के मुंह पे एक मुक्का मारने वाला होता है, जहाँ पर यूया इसे देख लेता है और उसके बाद वो उसे पटक देता है। और इसको देखकर यूया खुद ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो कहता है यूया इसको देखकर खुद ही बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है इसे एक कांड हो चुका है, लेकिन उसको लगा था ये पंच बहुत ज्यादा पीछे आएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्लो था। उसके साथ ही सो को उठाना भी मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, यानी मेरे लिए ये बहुत इजी है। चाह लेता है उसके पास बहुत पावर आ चुका था, जो कि सिंपल बात नहीं है। जो भी हो ऑडियंस इसको देखकर बहुत इंप्रेस हो जाता है और उसके बाद वो लोग कहते हैं यूया हम तुम्हें चेयर करते हैं। तो इसको देखकर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है मैं तो बॉक्सिंग जानता हूँ और इसके बाद मैं कैसे हार सकता हूँ। डायरेक्टर उसके पास आता है और उसके बाद वो कहता है तुम बॉक्सिंग में कुछ भी नहीं हो, साथ ही मैंने तुम्हारा भी वीडियो बना लिया, तो इसके बाद भी क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तो बहुत डर जाता है और उसके बाद वो इधर से भाग गया था। डायरेक्टर कहता है अब से मैं उसको काम में नहीं लेने वाला क्योंकि वो बहुत बुरा है। वो इससे हैप्पी होती है और उसके बाद वो कहती है मुझे रिलीफ मिल गया, वैसे वो मेरे पास ही रहता है, यानी मेरे आसपास घूमता रहता है, मुझे फॉलो करता है। और उसके बाद डायरेक्टर कहता है मैं इसके लिए भी काम स्टार्ट कर दूंगा, यानी म्यू तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद म्यू बहुत हैप्पी हो गई थी और ऐसे वो लोग बातें कर रही थी। डायरेक्टर यूया के पास आता है और उसके बाद वो कहता है वैसे क्या बात है, क्या तुम ऐसे फिर से करोगे, यानी क्या तुम हमारे साथ काम कर सकते हो? तुम्हें इस काम से इतने सारे पैसे मिलने वाले कि तुम अनहैप्पी नहीं होने वाले, तो क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो? और उसके बाद यूया कहता है आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था
आप लोगों ने जो मुझे दिया ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है, साथ ही मैंने प्रोफेशनल के साथ काम किया ये मेरे लिए बहुत अच्छा बात है, लेकिन इसके बाद भी मैं सोचता हूँ मैं इस काम के लिए परफेक्ट नहीं हूँ। डायरेक्टर जान लेता है ह्यूया क्या कहना चाहता है और उसके बाद वो कहता है क्या ऐसा बात है? वो कहता है हाँ मैं ये सोचता हूँ। और उसके बाद डायरेक्टर कहता है यार जो भी हो, तुमने आज जो हमारे लिए किया ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, यानी आज तुमने हमें बचा लिया और इसके पे के तौर पर हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। और उसके बाद डायरेक्टर दिखा देता है आसपास के बैग्स को जहाँ पर बहुत सारे कपड़े होता है। ह्यूया इसे देखकर कहता है ये सब क्या है, यानी ये सब आप मुझे देना चाहते हो? और इसके बाद डायरेक्टर कहता है हाँ ये तुम्हारे ऊपर फिर भी आने वाला है, क्योंकि मैंने तुम्हारा साइज देख लिया था, बाकी आज तुमने हमें सेव कर लिया और इसके रिवॉर्ड के तौर पर तुम इसे रख सकते हो। ह्यूया इसे पाकर बहुत हैप्पी था और उसके बाद वो जाने लग गया था। डायरेक्टर कहता है तुम ऐसे आगे बढ़ना। कहती है मैं चाहती हूँ हम लोग फिर से कभी एक और दिन मिलेंगे। ह्यूया कहता है हाँ ऑब्वियसली। और उसके बाद ह्यूया इधर से चला गया था। ह्यूया के जाने के बाद वो लोग अपना पैकिंग कर लेते और एक साथ ही जाने लग गए थे। जाने के टाइम हमें दिखा चले मियू को, जहाँ पर वो ह्यूया से इम्प्रेस हो चुकी थी। वो ह्यूया का फोटो ही देख रही होती है और उसको देखकर डायरेक्टर कहता है वैसे तुम उस फोटो को क्यों देख रही हो? कहती है ऐसा कोई बात नहीं है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है गेम की वॉल में लेक्सिया उसी जंगल में आ चुकी थी। और उसके बाद लेक्सिया अपने गार्ड के साथ उसी जंगल में आ चुकी थी। और उसके बाद उनके ऊपर फिर से अटैक होता है। तो गार्ड डीमन को हरा नहीं पा रहे होता है। और उसके बाद इधर आ गया था ह्यूया अपने स्वॉर्ड लेकर और उसके बाद वो सारे डीमन को मार देता है। और इसको लेक्सिया फिर से देख लेती है। लेक्सिया ह्यूया को देखकर जान लेती है वो बंदा वही है। और उसको देखकर वो कहती है आपसे एक बात करना है। ह्यूया उसके पास आ गया था और उसके बाद लेक्सिया कहती है आपने मुझे बचाया था और इसके लिए थैंक यू, साथ ही मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। इसको सुनकर ह्यूया बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और इसके साथ एपिसोड का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा और अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में और तब तक के लिए बाय। जय हिंद, सायोनारा।